मैं हूं संदीप एंथोनी और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज। आज हम एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी बड़े हस्ती से कम नहीं है, जिन्होंने अपना सारा जीवन एक संघर्ष के जीते हुए अपने मुकाम तक पहुंचा, सफलता के कदमों को चूमा। आज के समय में बॉलीवुड में आलिया आती है, रणबीर आते हैं जो एक हीरो और हीरोइन के एक एक्ट्रेस के रूप में काम करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक सही हीरोज की चर्चा करेंगे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, जिन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहा है। मैं आज चर्चा कर रहा हूं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्होंने बहुत मेहनत से, लगन से और संघर्ष के साथ जीते हुए आज मुकाम तक पहुंचे और जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। आइए आज हम इसी चर्चा को जानते हुए आज के युवाओं से, स्कूली बच्चों से आज के समय में हम बात करते हैं। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं रक्सौल, इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद रक्सौल में, जहां पर एक विद्यालय होली मदर रेसिडेंशियल स्कूल। और आइए आज उनके बच्चे से आज हम इस विषय में, भीमराव अंबेडकर के विषय में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों का पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल में स्वागत है। आप लोग भीमराव को जानते हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है? तो क्या नाम हुआ आपका? आरती कुमारी। आरती कुमारी, आप इसी स्कूल में पढ़ती हैं? जी। आरती कुमारी, आप हमें ये बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इस देश के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, संविधान का रचना किया है ना? तो आप इसके विषय में व्हाट डू यू नो अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? टेल मी। I have been honored to tell a few lines about the father of our constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar. Firstly, I could like to thank my teacher for giving me this opportunity of Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti Bhashan. Dr. Bhimrao Ambedkar, popularly known as Baba Saheb Ambedkar, was born on 14 April 1891, and every year 14 April is celebrated as Ambedkar Jayanti. Ambedkar was born on celebrated as Ambedkar Jayanti. Ambedkar was born on, yes sir. You were in this school. So बहुत अच्छा आपने जानकारी दी है ना? तो कहने की बात है कि बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए, बहुत बड़ा योगदान दिए। आइए कुछ और बच्चे से भी हम बात करते हैं। नाम क्या है बाबू आपका? अरबाज आलम। आप हमको बताइए कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891। इनके विषय में आप हमको कुछ बता सकते हैं? चूँकि आजकल के जो जनरेशन है वो ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि पबजी के चक्कर में रहते हैं, सोशल मीडिया में जो भी खेल होता है उस पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन किसी जीवनी के बारे में, महापुरुषों की कहानियों के बारे में, इनके बारे में चर्चा बहुत ही कम होती है, लोग नहीं जानते आजकल के बच्चे लोग। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं इन्हीं में से कुछ बच्चों से जो पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, क्या थे? थोड़ा उनके विषय में हमको बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान लिखने वाले थे, संविधान के रचयिता थे। आप हमें ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। क्या नाम हुआ बाबू आपका? फरहीन फिरदौस। फरहीन फिरदौस। अच्छा बाबू, आप हमें बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? जी। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन खातून। सिमरन खातून। आप हमें ये बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, क्या थे वो, क्या उन्होंने बनाया, किस देश के लिए कुछ किया है? जी। क्या लिखे हैं? संविधान लिखा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को लिखे हुए हैं और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि बच्चे को अच्छी खासी जानकारी भी है। तो आइए हम स्कूल के प्रधानाध्यापक से भी हम इस स्कूल में संबंध में हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के लिए बहुत अपना योगदान दिए हैं, अग्रणी योगदान दिए है। तो आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में प्रधानाध्यापक से हम बात करते हैं। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी के विषय में बताओ। डॉक्टर भीमराव
कि पिताजी सेना में काम करते थे अंग्रेजी हुकूमत के समय में। बचपन में उनकी माँ मर गई और बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा, तब वे उस मुकाम पर पहुँचते हैं और भारत का संविधान लिखा। धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि प्रधानाध्यापक ने अपना एक स्पीच दिया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही संघर्ष के साथ अपने मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। आइए और भी हम बच्चों से जानना चाहते हैं और बात करते हैं। हमारे जो और भी यहाँ बच्चे हैं, आप लोग बाबू लोग हमको ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव, और भी यहाँ बच्चे हैं, आप लोग बाबू लोग हमको ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या दलित वर्ग के थे या ऊपर कास्ट के व्यक्ति थे? किस प्रकार के थे? आप लोग बता सकते हैं किस वर्ग के व्यक्ति थे? दलित वर्ग के व्यक्ति। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि हमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बनना चाहिए, मेहनत करना चाहिए? वो उन्हें कोई शौक सुविधा नहीं मिला। आजकल के ज़माने की तरह इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन उस ज़माने में किसी प्रकार की आधुनिकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मेहनत करते हुए अपने लगन को अपने मुकाम तक पहुंचा हुआ है। बहुत मेहनत किया, बहुत अथक किया। क्या आपको उससे प्रेरणा आप लोग को मिलती है? क्या आप लोग नहीं लगता है कि आप लोग को भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह एक मुकाम तक पहुंचना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए? क्या इससे आप लोग सहमत हैं? जी क्या आप लोग को लगता है? जी जी। आप लोग का एम क्या है? क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप लोग जैसे कि भीमराव अंबेडकर के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो बहुत उन्हें बहुत क्या कहते हैं कि विभिन्न भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, बहुत सारी भाषाओं का भी ज्ञान था, बहुत सारी डिग्रियां भी थी, जिन्होंने देश के संविधान की रचना भी की है। तो आइए हम बच्चों से भी जानते हैं, आपका क्या लक्ष्य है? मैं भी उनकी तरह जीवन में संघर्ष करना चाहती हूँ। आप भी उनकी तरह जीवन में संघर्ष करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर बच्चे का एक लक्ष्य है कि डॉक्टर भीमराव से प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना और सफल होना। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। धन्यवाद। मैं हूँ संदीप एंथोनी।